नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार पुलिस स्पेशल। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, बिहार पुलिस का जो हमारा विविध का क्वेश्चन होता है, जो हमारे प्रैक्टिस सेट में भी आता है, जो कि हमारे एग्जाम में भी आएगा। दोस्तों याद रखेंगे, हमारा 5 से लेकर के 8 से 10 क्वेश्चन भी हमारा एग्जाम में आ सकता है। ये हमारा पूरा एरिया को कवर किया गया, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जो भी हमारा है, और करंट अफेयर को भी कवर किया गया है। तो उम्मीद करेंगे कि आप इसको पूरा देखेंगे कि जिसको बिहार पुलिस में अधिक से अधिक स्कोर लाना है। देखिए, बहुत लोग ऐसे होंगे जो कि आधा देख करके छोड़ देंगे, कोई बात नहीं है। जिसको रिजल्ट लेना है वो पूरा देखेगा, नहीं तो आप सब लोग तो पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे। और मेरे भाई, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, कम से कम वीडियो को 2 बार देखिएगा। 2 बार देखने से आपको बहुत ज़्यादा ये फायदा होगा कि आपको बहुत सारा चीज़ याद हो जाएगा। एक बार नॉर्मल देखेंगे, उसके बाद आप स्पीड होता है, यूट्यूब में सेटिंग होता है 2x 1.5x, इसको आप बढ़ा देंगे तो आपका आधा, जितना भी आपका वीडियो है 1 घंटे आधे घंटे का, तो उसमें आपका आधा मिनट में आप इसको ख़त्म कर लेंगे। तो पूरा देखिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। जो भी आपका आगे वीडियो होने वाला, जैसे आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो भी आपका 400-500 क्वेश्चन होने वाला है अलग अलग, तो अगर आप बोलेंगे तो मैं उसको भी प्रोवाइड करा दूंगा, अगर आपका कमेंट रहेगा तब। क्योंकि देखिए, आप सभी लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ 1 घंटे आधा घंटा का वीडियो बना करके, तो आप सभी लोग सपोर्ट करेंगे तभी हम आगे जो है वीडियो आपको प्रोवाइड करा पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला हमारा जो है क्वेश्चन क्या है देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। अगला हमारा यानी पहला हमारा प्रश्न क्या है, देखते हैं कि भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रौपदी मुर्मू जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला लोकसभा की महासचिव जो है कौन बनी है। तो लोकसभा की महासचिव की बात करते हैं तो ये आपके हो जाएंगे स्नेहलता श्रीवास्तव। स्नेहलता श्रीवास्तव ऑप्शन नंबर सी। भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन बनी है। केंद्रीय मंत्री कौन बनी है दोस्तों, तो देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है किसको बनाया गया है। तो जो अध्यक्ष बनाया गया है दोस्तों, ये बनाया गया है रोज मिलियन बैथ्यू को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों हमने इसको क्रॉस चेक किया है, कुछ क्वेश्चन जो है, अगर बाय द वे 1-2 क्वेश्चन बाय मिस्टेक एरर होता है तो आपको उसके लिए एकदम परेशान नहीं होना है, क्योंकि कहीं कहीं जो है टाइप मिस्टेक हो सकता है। उसके लिए आपको क्या करना है, बस कमेंट कर देना है, आपको आंसर में पिन कर दूंगा और सभी लोग उस आंसर को देख पाएंगे, ठीक है। किस राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष किसे जो है बनाया गया है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा श्रीमती सन्नो देवी। श्रीमती सन्नो देवी ऑप्शन नंबर बी। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश जो है किसे नियुक्त किया गया है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा मीरा शाही फातिमा बीबी, ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत जो है कौन बनी थी। तो अगर हम राजदूत की बात करते हैं तो विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन नंबर ए। एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है। आंसर हो जाएगा संतोष यादव। संतोष यादव ऑप्शन नंबर ए। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। जो प्रथम भारतीय महिला है ये आपके मदर टेरेसा, ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कौन है। तो प्रथम महिला की बात करते हैं तो कुमारी रीता कारिया, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अर्जुन एवं राजीव गांधी खेल रत्न दोनों पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन है। तो प्रथम महिला की बात करते हैं तो कुंज रानी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला स्नातक यानी प्रतिष्ठा किसे जो है नियुक्त किया गया था। तो ये किसे नियुक्त किया गया है, तो कामिनी राय को, ऑप्शन नंबर बी। भारत की प्रथम महिला फिजिशियन किसे बनाया गया है। देखिए, अगर आप सभी लोग वीडियो को लाइक करते हैं, सपोर्ट बना के रखते हैं, तो ऐसे बहुत सारा हमारे पास टॉपिक, जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, अगर आप सपोर्ट बना के रखते हैं तो मैं मास्टर वीडियो आपके एग्जाम से पहले लेकर के आऊँगा, जो कि एकदम इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। अगर आप उसको देख के जाते हैं तो आपको एग्जाम में बहुत सारा जो है हेल्प मिलेगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि जिसको ज़रूरत हो वीडियो देख पाए। मेहनत आप सभी लोग के लिए ही किया जा रहा है, ठीक है। तो आनंदीबाई गोपाल राव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो प्रथम भारतीय महिला की बात करते हैं तो कमलजीत संधू, ऑप्शन नंबर बी। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा रीना कौशल धर्मशक्तु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल जो है बनी थी। तो ये आपकी हो जाएंगी पुनीत अरोड़ा। पुनीत अरोड़ा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन दूरदर्शन समाचार वाचक प्रथम महिला बनी है। तो दोस्तों ये बनी है प्रतिमा पुरी। प्रतिमा पुरी ऑप्शन नंबर ए।
विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीतने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? जीतने वाली जो प्रथम महिला बनी है दोस्तों, ये रहा आपके सामने ऑप्शन, बताइए। तो देखिए इसका आंसर हमारा जो है 18 को हो जाएगा पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ऑप्शन नंबर ए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला जो है कौन बनी है? तो ये बनी है दोस्तों नीता अंबानी। नीता अंबानी ऑप्शन नंबर सी। एशियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? तो प्रथम महिला की बात करते हैं तो विनेश फोगाट। विनेश फोगाट ऑप्शन नंबर बी। भारत की अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन है? तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? तो लॉर्ड कैनिन। लॉर्ड कैनिन ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल जो है कौन है? तो अंतिम पूछ रहा है, तो देखिए इसका उत्तर हमारा हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। निम्न में से कौन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे? तो मुस्लिम राष्ट्रपति की बात करेंगे तो जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री बने थे? तो ये बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री कौन बने थे? आंसर हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष बने या फिर कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों आर.डी. कटारी। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था? तो चुनाव आयुक्त की बात करते हैं तो सुकुमार सेन। सुकुमार सेन ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? अगर हम मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे तो सरोज होमी कपाड़िया। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो है बने थे? तो इसका आंसर आप अच्छे से याद रखेंगे, व्योमकेश बनर्जी यानी बीसी बनर्जी। ऑप्शन नंबर डी। आगे प्रश्न है दोस्तों कि भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे सीवी रमन। सीवी रमन ऑप्शन नंबर बी। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? तो ये आपके थे खान अब्दुल गफ्फार खां। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली भारतीय जो है बनी है? तो ये बनी है दोस्तों शेरपा फू दोरजी। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज थे? तो प्रथम अंग्रेज की बात करेंगे तो हॉपकिंस। दोस्तों हॉपकिंस ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री थे? प्रथम रूसी प्रधानमंत्री थे तो ये आपके हो जाएंगे निकोलाई ए बुल्गारिन। ऑप्शन नंबर जो है 34 का ए हो जाएगा। ओलंपिक में वैयक्तिक स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन थे? तो ये आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। ऑप्शन नंबर ए। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो प्रथम व्यक्ति की बात करेंगे तो ये आपके हो जाएंगे जेम्स ए हिक्की। जेम्स ए हिक्की यानी जे.के. हिक्की। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन सी थी? तो परमाणु पनडुब्बी की बात करेंगे तो ये आपको हो जाएगा आईएनएस चक्र। आईएनएस चक्र ऑप्शन नंबर ए। भारत का प्रथम मध्य दूरी वाला मिसाइल कौन है? तो मध्य दूरी वाला की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका अग्नि हो जाएगा। दोस्तों अग्नि। भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय इनमें से कौन है? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर ए। भारत में प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ पर हुआ था? जो एशियाई खेल का आयोजन हुआ था ये आपका नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे? नई दिल्ली में। देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण जो है कब किया गया था? बताइए ये कब किया गया था? तो देखिए ये जो आपका किया गया था दोस्तों 41 का 15 अगस्त 1982 में। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन 1912 में प्रथम मुख्य फिल्म बनी थी? तो ये आपका हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर ए। भारत में पहली बार प्रथम महिला रोजगार कार्यक्रम कहाँ पर खोला गया था? तो ये खोला गया था दोस्तों आपका जयपुर में। कहाँ पे? जयपुर में। भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क की शुरुआत कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है इडुक्की केरल में। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए। भारत में सबसे लंबा सड़क पुल निम्नलिखित में से कौन है? अगर हम सड़क पुल की बात करते हैं तो भूपेन हजारिका सेतु। ऑप्शन नंबर ए। भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? आंसर हो जाएगा भाखड़ा बांध।
क्या हो जाएगा, भाखड़ा बांध, ऑप्शन नंबर बी। भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? जो सबसे बड़ी झील है दोस्तों ये आपका बुलर झील, दोस्तों बुलर झील, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है? तो सबसे बड़ा गुफा मंदिर की बात करते हैं तो ये आपका कैलाश मंदिर हो जाएगा, दोस्तों कैलाश मंदिर, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन भारत के सबसे ऊंची चोटी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों तो ये आपका हो जाएगा 49 का गार्डविन ऑस्टिन यानी K2। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है? तो सबसे लंबी सुरंग हमारा जो है आपका चेनानी नासरी सुरंग, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए आगे है कि भारत में सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? जो वनों वाला राज्य है दोस्तों ये हमारा हो जाएगा 51 का, ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। भारत की सबसे ऊंची झरना जो कि कुचिकल 455 मीटर किस नदी पर स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है वराही नदी पर, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन भारत की सबसे लंबी नदी है? भारत की सबसे लंबी नदी है तो ये आपका हो जाएगा गंगा, दोस्तों गंगा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो ये आपका गोदावरी हो जाएगा, दोस्तों गोदावरी, ऑप्शन नंबर डी। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? तो सबसे लंबा जो है समुद्र तट ये आपका हो जाएगा मरीना बीच, मरीना बीच, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन भारत का सबसे ऊंची मीनार है? तो सबसे ऊंची मीनार दोस्तों हमारा यहाँ पे कुतुब मीनार हो जाएगा, दोस्तों कुतुब मीनार, ऑप्शन नंबर बी। भारत में सबसे बड़ा मस्जिद कौन सा है? जो सबसे बड़ा मस्जिद है दोस्तों यह हमारा जामा मस्जिद। जामा मस्जिद कहाँ पर है आप कमेंट करके बताइएगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है मुंबई बंदरगाह, कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। आगे प्रश्न है कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो भारत की जो सबसे ऊंची मूर्ति है ये आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी, कहाँ पर है कमेंट कीजिएगा। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी नहर है आपका इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। भारत में डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी जो है कौन सी है? तो ये आपका हो जाएगा नर्मदा और ताप्ती, यानी आंसर हमारा दोस्तों डी हो जाएगा, बी और सी दोनों हो जाएगा। भारत में सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन सा है? टीवी टावर तो ये हमारा हो जाएगा पीतमपुरा, पीतमपुरा, ऑप्शन नंबर बी। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ये आपका NH44 है, NH नेशनल हाईवे 44, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो रेल मार्ग की बात करते हैं तो ये आपका डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन भारत के सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ये आपका गुजरात हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुजरात। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान है? सर्वोच्च शौर्य सम्मान है तो ये आपका परमवीर चक्र, परमवीर चक्र, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन भारत के क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है? तो क्षेत्रफल में जिला पूछ रहा है तो ये आपका हो जाएगा कच्छ, ये कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश कौन सा था? प्रथम देश कौन सा था? तो ये आपका हो जाएगा प्रसा, ऑप्शन नंबर जो है हमारा 68 का सी हो जाएगा। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो तक्षशिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा एस भंडार नायके, एस भंडार नायके, ऑप्शन नंबर जो है हमारा 70 का क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। आगे है कि विश्व में सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश कौन सा है? अगर हम पहला देश की बात करते हैं तो ये हमारा जो है चीन हो जाएगा, चाइना, ऑप्शन नंबर ए। विश्व में उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो इसका देखिए सही आंसर हमारा जो है 72 का हो जाएगा, फ्रांसिस फिप्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। विश्व में एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन सी थी? तो प्रथम महिला की बात करते हैं तो ये आपके हो जाएंगे जुंको तेजई, ऑप्शन नंबर बी। विश्व में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो प्रथम व्यक्ति की बात करेंगे तो एमुंडसेन, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो प्रथम व्यक्ति की बात करते हैं तो मैगलन,
दोस्तों मैगलन इसका आंसर हो जाएगा। विश्व में चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन सा था? तो ये आपका हो जाएगा 77 का मेजर यूरी गॉगरिन। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं 78 नंबर कि विश्व में इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो अगर हम प्रथम महिला की बात करते हैं तो गर्टरूड एडरले। ऑप्शन नंबर ए। विश्व में रोबोट यानी सोफिया को नागरिकता देने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो अगर हम प्रथम देश की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 79 का सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। कौन ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार प्रदान करने वाला विश्व का प्रथम देश बना है? तो ये बना है दोस्तों नीदरलैंड। कौन बना है? नीदरलैंड। ऑप्शन नंबर बी। संविधान निर्माण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा अमेरिका। दोस्तों अमेरिका जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। शांति के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? तो ये आपका हो जाएगा क्रेडरिक पासी। ऑप्शन नंबर बी। चिकित्सा विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? तो ये आपका हो जाएगा वॉन बेहरिंग। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कि चिकित्सा विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? तो देखिए इसका आंसर जो है हमारा हो जाएगा वॉन बेहरिंग। ऑप्शन नंबर सी। विश्व में अगला प्रश्न है कि विश्व में किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मरिया एस्टेला रेजाबेला। ऑप्शन नंबर बी। विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो महाद्वीप की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा एशिया। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो महासागर की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश हमारा कौन सा है दोस्तों? तो हमारा रूस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा सिंगापुर। ऑप्शन नंबर बी। विश्व में सबसे लंबी सीमा वाला देश निम्न में से कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा कनाडा। दोस्तों कनाडा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समूह निम्न में से कौन सा है? तो द्वीप समूह की बात करते हैं तो इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर सी। विश्व में सबसे बड़ी नदी यानी चौड़ी व बहाव की दृष्टि से कौन सी है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अमेजन। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। विश्व में सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा सागर की बात करते हैं दक्षिण चीन सागर। ऑप्शन नंबर बी। विश्व में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील निम्न में से कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा सुपीरियर झील। सुपीरियर झील। ऑप्शन नंबर बी। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? अगर हम पर्वत शिखर की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर सी। विश्व में सबसे लंबी पर्वतमाला निम्न में से कौन सा है? तो एंडीज पर्वत। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी निम्न में से कौन सा है? तो ज्वालामुखी की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा माउंट कोटोपैक्सी। ऑप्शन नंबर ए। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन निम्न में से कौन सा है? तो इसका देखिए 97 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ग्रेड सेंट्रल टर्मिनल। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा अगर हम बात करते हैं तो 98 का दोस्तों हमारा हो जाएगा, एक सेकेंड, 98 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गोबी। निम्न में से कौन विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग है? सबसे ऊंची बिल्डिंग की बात करते हैं तो बुर्ज खलीफा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो महाकाव्य हमारा हो जाएगा महाभारत। ऑप्शन नंबर बी। विश्व का सबसे बड़ा राजमार्ग निम्न में से कौन सा है? तो राजमार्ग की बात करते हैं तो ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग। ऑप्शन नंबर बी। विश्व का सबसे विशाल मंदिर निम्न में से कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा अंकोर वाद का मंदिर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। विश्व का सर्वाधिक बुद्धिमान पशु निम्न में से कौन सा है? तो बुद्धिमान की बात करते हैं तो इसमें से ऑप्शन के हिसाब से हमारा जो है चिंपांजी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क निम्न में से कौन है? तो ये आपका हो जाएगा आदला सोलर पार्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चांद तारा किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो चांद तारा की बात करते हैं तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा तुर्की का। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? वाटर लिली तो ये आपका हो जाएगा बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर ए।
अशोक स्तंभ किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? अशोक स्तंभ तो अपना प्यारा भारत का है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैकमोहन रेखा निम्न में से किन दो देशों को आपस में अलग करती है? तो आपस में अलग करती है तो भारत और चीन, भारत और चीन, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 49वीं समांतर रेखा निम्न में से किन दो देशों को आपस में अलग करती है? तो आपस में दोस्तों अलग करती है तो ये आपका हो जाएगा यूएसए एवं कनाडा, ऑप्शन नंबर सी। किस देश का राष्ट्रीय स्मारक का नाम जो है क्रेमलिन है? तो क्रेमलिन दोस्तों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस हो जाएगा। किस देश का राष्ट्रीय स्मारक का नाम ओपेरा हाउस है? तो ओपेरा हाउस आप सभी लोग याद रखेंगे, इसका आंसर जो है 11 का हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। किस देश का राष्ट्रीय स्मारक पवन चक्की है? तो पवन चक्की दोस्तों हमारा हो जाएगा डेनमार्क का, ऑप्शन नंबर सी। समान गहराई के समुद्र स्थलों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? जो रेखाएं हैं दोस्तों ये आपके यानी समगहरी रेखाएं कहलाती हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहता है या फिर क्या कहा जाता है? तो इसको हम कहते हैं समवर्षा रेखा, समवर्षा रेखा कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। एसोसिएटेड प्रेस किस देश का समाचार एजेंसी है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा अमेरिका, अमेरिका इसका सही उत्तर हो जाएगा। बरनामा किस देश का समाचार एजेंसी है? बरनामा, तो बरनामा की बात करते हैं तो मलेशिया जो है इसका उत्तर हो जाएगा। मेना किस देश का समाचार एजेंसी है? मेना, तो मेना दोस्तों आप अच्छे से याद रखेंगे, ये आपका हो जाएगा मिस्र का, किसका? मिस्र, ऑप्शन नंबर ए। यूपीपी किस देश का समाचार एजेंसी है? यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं समझिएगा आप सभी लोग, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा देखिए हो जाएगा पाकिस्तान। आप देखिए आप जाएंगे लुसेंट का जो विविध का टॉपिक होता है, जो भी आपका एजेंसी वगैरह है सब आपको उसमें दिया गया, लेकिन इसमें आपका सेलेक्टेड है। ऑरेंज बुक किस देश का जो है सरकारी दस्तावेज है? तो इसका आंसर देखिए हमारा 19 का जो है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीदरलैंड का। येलो बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? तो ये आपका हो जाएगा फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आंखों पर बंधी पट्टी और हाथ में तराजू लिए स्त्री, यह किसका प्रतीक है? ये तो सभी को पता है, मूवी वगैरह हम देखे होंगे, बहुत लोग को पता भी होगा। आपका न्याय का प्रतीक, ऑप्शन नंबर डी। लाल त्रिकोण किसका प्रतीक है? लाल त्रिकोण, तो ये आपका हो जाएगा परिवार नियोजन का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक दूसरे को काटती दो हड्डियां और ऊपर खोपड़ी, यह किसका प्रतीक है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा बिजली का खतरा, बिजली का खतरा, ऑप्शन नंबर डी। कनाडा का राष्ट्रीय पशु या फिर पक्षी निम्न में से कौन है? तो ये आपका हो जाएगा गंजा ईगल, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन ग्रीस देश का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं हैं? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा ओलंपिक ओलंपिक एयरवेज, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वींसलैंड एंड नॉर्दर्न टेरिटरी एरियल सर्विस किस देश का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं हैं? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का, कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन हांगकांग की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं हैं? हांगकांग, तो ये आपका हो जाएगा कैथी पैसिफिक एवरेज, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। निम्न में से कौन पनामा का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है? पनामा का, तो ये आपका हो जाएगा कोपा, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ईस्टर्न सन समाचार पत्र जो है कहाँ से प्रकाशित होता है? तो दोस्तों ये आपका सिंगापुर से प्रकाशित, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन मॉस्को से समाचार पत्र जो है प्रकाशित होता है? तो ये आपका हो जाएगा इजबेस्तिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन पेरिस से समाचार पत्र जो है प्रकाशित होता है? पेरिस, तो ये आपका हो जाएगा ला मांदा, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन जो चीन का गुप्तचर संस्था है? चीन का गुप्तचर, तो सेंट्रल एक्सटर्नल लेखा डिपार्टमेंट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अमेरिका का गुप्तचर संस्था का नाम क्या है? अमेरिका का, तो ये आपका हो जाएगा फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, FBI। निम्न में से किस देश के संसद का नाम जो है ड्यूमा है? ड्यूमा, तो 34 की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा रूस, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है? देखिए बांग्लादेश का जो संसद का नाम है जातीय संसद, ऑप्शन नंबर ए। मलेशिया के संसद का नाम क्या है? मलेशिया के संसद का नाम है हमारा दीवान निगार, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस देश का नाम जो है सोजिम है? सोजिम, देखिए सोजिम याद रखेंगे पोलैंड, ऑप्शन नंबर ए। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO की स्थापना कब हुई थी? जो UNO की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 में, ठीक है। चलिए
कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य जो है बना है? तो दोस्तों ये बना है आपका दक्षिणी सूडान, ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ के कितने अंग होते हैं? तो अंगों की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? तो इसमें दोस्तों पूछ रहा है कि अंग नहीं है, तो विश्व व्यापार संगठन नहीं है, बाकी सुरक्षा परिषद है, महासभा है और सचिवालय भी है। संयुक्त राष्ट्र संघ किसका उत्तराधिकारी है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा लीग ऑफ नेशंस, लीग ऑफ नेशंस। संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यालय की कार्यकारी भाषा जो है कौन सी है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अंग्रेजी और फ्रेंच, ऑप्शन नंबर ए। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर सी। 2001 में संयुक्त राष्ट्र को जब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उस समय महासचिव कौन थे? तो महासचिव की बात करते हैं 45 का, तो ये आपका हो जाएगा कोफी अन्नान, ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का क्या अर्थ होता है? देखिए वीटो के अर्थ की बात करते हैं तो मैं निषेध करता हूँ, निषेधात्मक वोट, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड यानी विश्व का संसद किसे कहा जाता है? तो विश्व का संसद दोस्तों हम जनरल असेंबली को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का लघु संसद कहते हैं? तो ये हम कहते हैं महासभा को, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन स्थायी देश का सदस्य नहीं है? स्थायी देश का सदस्य नहीं है तो भारत नहीं है। सर्वप्रथम वीटो पावर का इस्तेमाल किस देश ने किया था? वीटो पावर का इस्तेमाल जो है अगर हम देखें तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर दिया गया है, तो 50 का देखिए उत्तर हमारा हो जाएगा अमेरिका के द्वारा ये किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय के लिए किसने जो है ज़मीन दान में दिया था? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा, जॉन डी रॉकफेलर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम जो है किसने दिया था? तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, ऑप्शन नंबर डी। संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान चार्टर में कितने अध्याय जो है और अनुच्छेद हैं? तो ये तो आपको याद ही होगा, 19 अध्याय और 111 अनुच्छेद। संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट कौन पेश करता है? तो पेश की बात करते हैं तो महासचिव पेश करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के किस अंग ने 1 नवंबर 1994 से अपने कार्यों को औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा न्यास परिषद, ऑप्शन नंबर डी। संयुक्त राष्ट्र के किस धारा में वीटो पावर के बारे में बताया गया है? वीटो पावर, तो ये आपका हो जाएगा धारा 27 में, धारा 27 ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जेनेवा नहीं है? दोस्तों जेनेवा नहीं है, तो देखिए इसका उत्तर हमारा जो है 57 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। विश्व पर्यटन संगठन का नहीं है, बाकी विश्व स्वास्थ्य संगठन का है, विश्व व्यापार संगठन का है और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का जेनेवा मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न में से किसका मुख्यालय वियना में स्थित है? वियना में, देखिए अगर हम वियना की बात करते हैं तो व्यापार परमाणु प्रशिक्षण प्रतिबंध संगठन CTBT, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यू ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है कब किया गया था? तो ये किया गया था 1 जनवरी 1995 में, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में विश्व व्यापार संगठन के बारे में सत्य नहीं है, यानी कौन हमारा इसमें गलत है? देखिए WTO को आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी 1991 को गठित किया गया था, यही हमारा गलत है। बाकी विश्व व्यापार संगठन एक स्थायी संगठन है, सही है। गैट के उरुग्वे दौर ने विश्व व्यापार संगठन को जन्म दिया है। मंत्रिपरिषद विश्व व्यापार संगठन की नीति बनाने वाला सर्वोच्च संस्था, ये सब हमारा सही है। वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य हैं? तो ये आपका हो जाएगा 160, ऑप्शन नंबर ए। शब्द इनर सिक्स किससे संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा यूरोपीय समुदाय, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यूरोपीय संघ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा यूरोपीय संघ के सभी सदस्य देश अपने राज्य की मुद्रा के रूप में यूरो का उपयोग करते, ये गलत है। बाकी जर्मनी यूरोपीय संघ का संस्थान सदस्य है। क्रोएशिया यूरोपीय संघ का नवीनतम सदस्य है। यूरोपीय संघ के सभी सदस्य में माल्टा का क्षेत्रफल जो है सबसे छोटा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? देखिए यूरोपीय संघ का मुख्यालय की बात करते हैं तो ये आपका बेल्जियम में पड़ता है। कहाँ पे? बेल्जियम में। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ पर है?
तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है जिनेवा में। कहाँ पे? जिनेवा में। नाटो की स्थापना जो है कब हुआ था? नाटो की स्थापना जो है 4 अप्रैल 1949 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। 6 जनवरी 2019 को कौन सा देश नाटो का सदस्य जो है यानी नाटो का तीसरा सदस्य बना है? तो ये आपका हो जाएगा मैसेडोनिया, ऑप्शन नंबर डी। नाटो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो नाटो को दोस्तों हम जानते हैं 69 की बात करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्षा संधि, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा 19 दिसंबर 1966 में। निम्न में से आसियान के सदस्य देशों की संख्या जो है कितनी है? चलिए इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। ये रहा इसका ऑप्शन, बताइए क्या होगा इसका आंसर? देखिए इसका आंसर हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर सी। आसियान क्षेत्रीय संगठन है जो किस देश से संबंधित है यानी क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सार्क का मुख्यालय, तो ये आपका हो जाएगा काठमांडू, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो इसका देखिए उत्तर हमारा जो है हो जाएगा ढाका में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न में से G8 की स्थापना फ्रांस द्वारा कब किया गया था? तो ये किया गया था वर्ष 1975 में, 1975 में। निम्न में से अरब लीग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अरब लीग का मुख्यालय, तो ये आपको काहिरा में पड़ता है। कहाँ पे? काहिरा में। विश्व रेड क्रॉस की स्थापना कब किया गया था? रेड क्रॉस की स्थापना, तो ये किया गया था 1863 में, ऑप्शन नंबर बी। रेड क्रॉस का उद्देश्य क्या है? देखिए रेड क्रॉस के उद्देश्य की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा युद्ध व आपातकाल के समय चिकित्सा सहायता प्रदान करना, ऑप्शन नंबर डी। रेड क्रॉस को कितनी बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो इसका देखिए 79 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 3 बार। ब्रिक्स शिखर का पहला सम्मेलन कब हुआ था? देखिए जो इसका सम्मेलन है दोस्तों ये आपका 16 जून 2009 में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का सदस्य कब बना था? तो देखिए इसका आंसर हमारा जो है 81 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 2010 में। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत ने कितनी बार जो है अध्यक्षता किया है? तो ये किया है करीबन 3 बार, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे है कि गुट निरपेक्ष देशों के सदस्य संख्या वर्तमान में कितनी है? तो कितनी है दोस्तों? तो देखिए इसका आंसर जो है हमारा यहाँ पे 83 की बात करते हैं तो 120। राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कहाँ जो है आयोजित हुए थे? तो हैमिल्टन, कनाडा, ऑप्शन नंबर बी। भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में कब जो है भाग लिया था? तो भाग की बात करते हैं तो 1934 में लंदन राष्ट्रमंडल खेल, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। किस देश में सबसे ज़्यादा बार 5 बार राष्ट्रमंडल खेल आयोजित जो है हुए थे? तो ये आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी। विश्व वन्य जीव संरक्षण संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये आपको ग्लांड में देखने को मिलता है। कहाँ पे? ग्लांड में। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो पेरिस में, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से 4 जनवरी को कौन सा दिवस जो है मनाया जाता है? देखिए 4 जनवरी को दोस्तों हम मनाते हैं आपका लुईस ब्रेल दिवस। लुईस ब्रेल दिवस, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। निम्न में से 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाते हैं थल सेना दिवस, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान की बात करते हैं तो देखिए ये हम मनाते हैं आपका हो जाएगा 28 फरवरी को, 28 फरवरी। निम्न में से 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 8 मार्च को, तो ये हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ऑप्शन नंबर डी। राम मनोहर लोहिया जयंती कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 मार्च को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 18 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से 31 मई को कौन सा दिवस जो है मनाया जाता है? 31 मई को। तो दोस्तों 95 का जो सही आंसर हमारा हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, विश्व तंबाकू रोधी दिवस, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से 3 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 3 मई को, तो देखिए इसका उत्तर आप याद रखेंगे, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ऑप्शन नंबर बी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्न में से 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 7 अगस्त को, 7 अगस्त, ऑप्शन नंबर ए।
निम्न में से 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 14 सितंबर को तो ये हम मनाते हैं हिंदी दिवस, ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 8 सितंबर को, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस देखिए ये हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, याद रखेंगे 8 सितंबर को, ऑप्शन नंबर ए। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को तो ये आपका हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि यानी जो पुण्यतिथि है कब मनाया जाता है? तो हम मनाते हैं 31 अक्टूबर को, ठीक है। 31 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं। निम्न में से 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 26 जनवरी आप सभी को याद ही होगा, राष्ट्रीय विधि दिवस, ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व टेलीविज़न दिवस जो है ये हम 21 नवंबर को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस आंसर देखिए हमारा हो जाएगा 1 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? देखिए 10 दिसंबर को बात अगर हम करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। विश्व विरासत स्थानों की संख्या सबसे अधिक किस देश में है? तो यह आपको देखने को मिलता है इटली में। कहाँ पे? इटली, ऑप्शन नंबर बी। भारत का पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस शहर को जो है दिया गया था? ये कौन से शहर को दिया गया था? तो अहमदाबाद। दोस्तों अहमदाबाद जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल जो कि अजंता की गुफाएं 1983 किस राज्य में जो है स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर ए। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल ग्रेट लिविंग चोला मंदिर 1987 किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल रामप्पा मंदिर को कब जोड़ा गया था? अगर हम रामप्पा की बात करते हैं तो 2021 में जोड़ा गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल 1985 में किस स्थल को नहीं जोड़ा गया था? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य मंदिर को दोस्तों नहीं जोड़ा गया था। बाकी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा और मानस ये सब दोस्तों यहाँ पे जोड़ा गया था। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में सांची का स्तूप को कब शामिल किया गया था? तो ये जो शामिल किया गया था आप अच्छे से याद रखेंगे 1989, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय वायुसेना का प्रधान यानी प्रमुख कौन होता है? तो सभी को पता है दोस्तों ये होता है चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि वायुसेना का पूर्वी कमांडर का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर हमारा हो जाएगा शिलोंग हो जाएगा, शिलोंग, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय सेना की सबसे बड़ी छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो हम कहते हैं सेक्शन, सेक्शन कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ पर है? जो उत्तरी कमान का मुख्यालय है यह आपको उधमपुर में देखने को मिलता है। कहाँ पे? उधमपुर, ऑप्शन नंबर ए। नौसेना को 3 कमांड में बांटा गया है, जो इसका पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो पूर्वी कमांड का मुख्यालय जो है ये आपको विशाखापट्टनम में देखने को मिलता है। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी। नेशनल डिफेंस एकेडमी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये आपको देहरादून में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा कोयम्बटूर में, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ की स्थापना कब किया गया था? देखिए सीआरपीएफ की जो स्थापना है ये आपका वर्ष 1939 में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी की स्थापना जो है कब किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था वर्ष 1984 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की किस महिला को शौर्य पुरस्कार अशोक चक्र प्रदान किया गया था? तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, कैप्टन कमलेश कुमारी, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो देखिए ये आपको देखने को मिलता है कहाँ पर बताइएगा? तो देखिए 26 का जो है सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी।
केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है कहाँ पे? लखनऊ में। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा अहमदाबाद में। कहाँ पे? अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है कहाँ पर स्थित है? तो देखिए ये आपको देखने को मिलता है ट्राम्बे में। कहाँ पे? ट्राम्बे में। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियर अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा दुर्गापुर। दोस्तों दुर्गापुर में। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है 31 का हो जाएगा देहरादून में। कहाँ पे? देहरादून। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा पुणे में। कहाँ पे? पुणे में। भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है बताइएगा? तो ये आपका कोलकाता में है। कहाँ पे? कोलकाता। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किसका संबंध सितार वाद्य यंत्र से नहीं है? सितार वाद्य यंत्र से नहीं है तो अलाउद्दीन खां नहीं है, बाकी निखिल बनर्जी हैं, विलायत खां है और पंडित रविशंकर भी हैं। निम्न में से किसका संबंध बांसुरी वाद्य यंत्र से नहीं है? तो 35 का उत्तर हमारा हो जाएगा उस्ताद बिंदु खां, ये नहीं है। बाकी राजेंद्र कुलकर्णी हैं, राजेंद्र प्रसन्ना हैं और एन नील हैं। आगे है कि गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा तबला से है। किससे? तबला से। निम्न में से किसका संबंध सरोद वाद्य यंत्र से नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भजन सोपोरी का नहीं है, बाकी जरीन दारूवाला का है, विश्वजीत राय चौधरी का है और अली अकबर खां का भी संबंधित है सरोद से। बदरुद्दीन डागर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये आपको हो जाएगा वीणा से। दोस्तों वीणा। ऑप्शन नंबर सी। सोनाल मान सिंह किस नृत्य से संबंधित हैं? तो ये जो आपके संबंधित है आपका भरतनाट्यम और उड़ीसी से। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। निम्न में से किसका संबंध कथक नृत्य शैली से संबंधित नहीं है? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा प्रियदर्शनी गोविंद। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। निम्न में से किसका संबंध जो है मोहिनी अट्टम से है? देखिए अगर हम मोहिनी अट्टम की बात करते हैं तो हेमा मालिनी। ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब किया गया था? जो इसकी स्थापना है यह आपका 1861 में किया गया था। वर्ष 1861 में। भारतीय ललित कला अकादमी का स्थापना कब किया गया था? तो देखिए इसका आप आंसर याद रखेंगे वर्ष 1954 में। ऑप्शन नंबर बी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का समाधि स्थल का नाम क्या है? देखिए नाम पूछ रहा है तो वीर भूमि। नोट कीजिएगा वीर भूमि। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राजघाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है? राजघाट। तो ये आपका हो जाएगा महात्मा गांधी का। दोस्तों महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। शांति वन किसका समाधि स्थल है? शांति वन। देखिए शांति वन दोस्तों आप अच्छे से नोट कीजिएगा। देखिए 46 का जो है आंसर हमारा हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू का है। ऑप्शन नंबर ए। खजुराहो का कंदारी महादेव मंदिर किसने बनाया है? कंदरिया भी कहीं कहीं लिखा होता है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा चंदेल। ऑप्शन नंबर डी। लिंगराज मंदिर का नींव डाली थी किसने? तो ये आपका हो जाएगा ययाति केसरी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्न में से मृगनयनी का संबंध का निर्माणकर्ता जो है कौन है? उत्तर हमारा हो जाएगा 49 का राजा मान सिंह। राजा मान सिंह। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन पर्यटन स्थल कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्माण जो है नहीं किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों ए और बी दोनों, यानी कुतुब मीनार और 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जो है निर्माण नहीं किया गया है। तो कुतुब मीनार यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे नहीं, हमको लग रहा है गड़बड़ यहाँ पे है, टाइप मिस्टेक यहाँ पे हो गया है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। देखिए इसमें क्वेश्चन में गलत क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो है नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ पे ये होना चाहिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जो है कौन सा बनवाया गया है। तो देखिए कुतुब मीनार हो जाएगा और 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, तो झोपड़ी जो भी है, तो आंसर हमारा ए भी। देखिए कहीं कहीं क्या होता है कि टाइप मिस्टेक होता है, टाइप एरर होता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके सामने ही आंसर आपका यहाँ पे दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं कि निम्न में से कौन पर्यटन स्थल महाराणा फतेह सिंह के द्वारा जो है निर्माण किया गया था। तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा सहेलियों की बाड़ी। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन पर्यटक स्थल जो कि शाहजहां के द्वारा निर्माण नहीं किया गया है? उत्तर हमारा हो जाएगा हुमायूं का मकबरा। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन जहांगीर महल का निर्माण किया था?
तो जहांगीर महल की बात करते हैं तो अकबर हो जाएगा दोस्तों, अकबर ऑप्शन नंबर ए। लखनऊ में स्थित बाड़ा, इमाम बाड़ा का निर्माण जो है निर्माता कौन है? निर्माता आपका हो जाएगा नवाब आसफ उद्दौला, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन पर्यटक स्थल औरंगजेब द्वारा जो है निर्माण किया गया है? तो ये किया गया है आपका बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन पर्यटक स्थल जॉर्ज पंचम द्वारा निर्माण किया गया था? जॉर्ज पंचम, तो ये आपका हो जाएगा प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस पर्यटन स्थल का निर्माण नरसिंह देव प्रथम द्वारा जो है किया गया था? तो इसका उत्तर आप याद रखेंगे कोणार्क मंदिर, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से विष्णुपद मंदिर का निर्माणकर्ता कौन है? तो ये आपका हो जाएगा रानी अहिल्याबाई, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से खिड़की मस्जिद का निर्माणकर्ता जो है कौन है? खिड़की मस्जिद, तो इसका आंसर आप याद रखेंगे गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्न में से किस पर्यटन स्थल का निर्माण बिरला परिवार के द्वारा जो है किया गया है? बिरला परिवार, तो इसका उत्तर हो जाएगा लक्ष्मी नारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर ऑप्शन नंबर बी। यूनेस्को सूची में शामिल होने का वर्ष कौन सम्मिलित नहीं है? स्थल दिया गया है और वर्ष दिया गया है। तो देखिए 61 का हो जाएगा कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क 2015 गलत है, बाकी लाल किला 2007, भीमबेटका 2003 और जंतर मंतर जयपुर जो है 2010 सही है। यूनेस्को सूची में दोस्तों कौन इसमें सम्मिलित नहीं है? तो 62 का देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी घाट 2011 गलत है, बाकी नालंदा महाविहार जो है आपका 2016 सही है, रानी का बाग 2014 सही है और धौलावीरा जो है 2021 सही दिया गया है। इसमें भी हमारा पूछा गया है कि विरासत स्थल दिया गया है, कौन हमारा इसमें गलत है? तो 63 का देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गेटवे ऑफ इंडिया 1999 गलत है, बाकी सेंचुरी यानी ऑरिक्स सेंचुरी जो है 2007 सही है, एल्बा वैली जो है 2009 सही है, लिवरपूल जो है हमारा 2021 जो है सही दिया गया है। आगे हमारा है 264, निम्न में से कौन झारखंड का लोक नृत्य नहीं है? झारखंड का लोक नृत्य नहीं है तो पंडवानी दोस्तों नहीं है, बाकी विदेशिया है, सरहुल है और जट जाटिन है। निम्न में से कौन आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश का, तो ये आपका हो जाएगा कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य महाराष्ट्र का नहीं है? देखिए दोस्तों महाराष्ट्र का नहीं है कौन सा? तो युद्ध नृत्य नहीं है, बाकी लावनी है, तमाशा है और पोवाड़ा जो है महाराष्ट्र का है। निम्न में से कौन सा नृत्य जो है पुरुषों द्वारा किया जाता है? देखिए अगर हम बात करते हैं पुरुष के द्वारा कौन सा नृत्य यहाँ पे होता है तो भांगड़ा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से सुख मुजीबुर रहमान का उपनाम क्या है? तो देखिए 68 का उत्तर जो है हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बंग बंधु, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्न में से किसका उपनाम जो है राजश्री के नाम से जाने जाते हैं? तो 69 का जो है आंसर हो जाएगा पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किसका उपनाम जो है बिहार केसरी है? बिहार केसरी है, तो ये आपका हो जाएगा डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किसका उपनाम सुपर कैट है? सुपर कैट है, बताइएगा। तो देखिए इसका उत्तर आप अच्छे से याद रखेंगे, ये आपका हो जाएगा क्लाइव लॉयड, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किसे अजातशत्रु के नाम से जाना जाता है? अजातशत्रु, तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्न में से किसको भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है? भारत कोकिला, तो ये आपका हो जाएगा सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किसको ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाता है? ब्लैक गांधी, तो देखिए 74 का जो है उत्तर हमारा हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग, ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस व्यक्ति को वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर बी। नोबेल पुरस्कार मिलने वाले भारतीयों में से कौन सम्मिलित नहीं है, यानी कौन हमारा इसमें गलत है? तो ये रहा आपका ऑप्शन 76 नंबर, है ना। तो अमर सेन जो है साहित्य ये हमारा गलत हो जाएगा, बाकी डॉक्टर सी.वी. रमन भौतिक, अमर सेन को आई थिंक मेरे हिसाब से अर्थशास्त्र में होना चाहिए, अर्थशास्त्र में। बाकी मदर टेरेसा जो है शांति सही है, कैलाश सत्यार्थी जो है हमारा यहाँ पे शांति सही दिया गया है। नोबेल पुरस्कार मिलने वाले भारतीयों में से कौन सम्मिलित नहीं है? व्यक्ति और क्षेत्र दिया गया है, तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की बात करते हैं तो अर्थशास्त्र गलत है, बाकी हरगोविंद खुराना चिकित्सा, बी.एस. न्यायपाल जो है साहित्य, वेंकट राम कृष्णन की बात करते हैं तो रसायन हमारा सही है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? देखिए नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो 76 का जो सही उत्तर हमारा हो जाएगा 6 क्षेत्र में, ठीक है। विज्ञान, साहित्य, भौतिक, रसायन ये सब आपको होता है तो आप कमेंट करके बताइएगा।
नोबेल यानी 6 आपको मैंने पूरा नहीं बताया है, आप कमेंट कीजिएगा जिसको पूरा याद है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? तो सबसे कम उम्र के व्यक्ति की बात करते हैं तो मलाला यूसुफजई, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना कब जो है समाप्त किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा 1974 में दोस्तों, ये आपका समाप्त कर दिया गया है ना। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है कब हुआ था? तो ये जो आपका शुरुआत हुआ था वर्ष 1969 में, ऑप्शन नंबर ए। 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहली और एकमात्र महिला कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे मैरी क्यूरी। 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष कौन थे? तो पहले पुरुष की बात करेंगे तो ये आपके हो जाएंगे लिनस पॉलिंग, ऑप्शन नंबर सी। नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन कौन सा है? तो संगठन की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑस्कर अवार्ड को पहली बार कब जो है दिए गए थे ऑस्कर? तो ये आपका हो जाएगा 16 मई 1929 में, ऑप्शन नंबर बी। ऑस्कर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जो है किसे मिला है? तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं, ये रहा इसका ऑप्शन। देखिए 86 का उत्तर हमारा हो जाएगा विल स्मिथ, ऑप्शन नंबर डी। ऑस्कर से सम्मानित प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी है? अगर हम भारतीय फिल्म की बात करते हैं तो मदर इंडिया, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी कृति जो है अरुंधति राय की है? तो ये आपका हो जाएगा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ऑप्शन नंबर डी। चिकित्सा के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार जो है दिया जाता है? तो इसका आंसर हमारा देखिए 89 का हो जाएगा धन्वंतरी पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो पत्रकारिता का हो जाएगा पुलित्जर पुरस्कार, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। निम्न में से कौन पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? देखिए साहित्य के क्षेत्र में दोस्तों ग्रैमी पुरस्कार नहीं दिया जाता है, बाकी व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार और सरस्वती सम्मान जो है आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना 2 जनवरी 1954 को किसने किया था? तो ये दोस्तों आप अच्छे से याद रखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार से किनको जो है सम्मानित किया गया था? तो सबसे पहले तो उपयुक्त सभी, जैसे चंद्रशेखर वेंकट रमन, चक्रवर्ती राजकुमाराचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी सभी हमारा हो जाएगा। भारत राज्य पुरस्कार का आकार कैसा होता है? तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीपल के पत्ते की तरह। अब यहाँ पे देखिए गलत लिखा गया, भारत रत्न होना चाहिए, भारत रत्न जो है पीपल के पत्ते जैसा होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो पहले वैज्ञानिक की बात करते हैं तो सी वी रमन, ऑप्शन नंबर ए। भारत रत्न किन 2 गैर नागरिकों को दिया जा चुका है? तो इसका उत्तर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खां और नेल्सन मंडेला, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही उत्तर हो जाएगा। भारत रत्न से सम्मानित पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 2019 में भारत रत्न से किसको जो है सम्मानित किया गया है? इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं, ये रहा आपके सामने ऑप्शन, बताइए। तो 98 का देखिए उत्तर हमारा जो है हो जाएगा उपयुक्त सभी, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। भारत रत्न के अगले भाग में किसकी आकृति जो है अंकित होती है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सूर्य का, ऑप्शन नंबर ए। पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा किस दिन की जाती है? तो ये दोस्तों होता है गणतंत्र दिवस के, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? पद्म पुरस्कार तो ये आपका हो जाएगा 106, ऑप्शन नंबर सी। पद्म पुरस्कार के 3 प्रकार कौन से हैं? तो देखिए इसका उत्तर आप अच्छे से याद रखेंगे, उपयुक्त तो सभी हो जाएगा, जैसे आपका पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ठीक है। निम्न में से कौन वीरता पुरस्कार नहीं है? इनमें से वीरता पुरस्कार कौन सा नहीं है? धर्मवीर चक्र नहीं है, बाकी परमवीर चक्र है, वीर चक्र है और महावीर चक्र है, ठीक है। युद्ध के समय सैनिकों को दिए जाने वाले वीरता पुरस्कार निम्न में से कौन है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा उपयुक्त सभी, परमवीर चक्र, वीर चक्र और महावीर चक्र। शांति के समय सैनिकों व सामान्य व्यक्तियों को दिए जाने वाले वीरता पुरस्कार निम्न में से कौन से हैं? तो ये आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, अशोक चक्र, शौर्य चक्र और कीर्ति चक्र। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम के लेखक जी शंकर कुरुप को किस कृति के लिए जो है दिया गया था? तो देखिए ये आपका हो जाएगा आडा कुजाई,
ऑप्शन नंबर जो है हमारा 306 का सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रथम हिंदी साहित्य चिदंबरा किसकी कृति है? अगर हम चिदंबरा की बात करते हैं तो सुमित्रानंद पंत का है दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। निम्न में से किसका कृति जो है सुमिलित नहीं है? व्यक्ति और कृति दिया गया है, मिला लेते हैं। गिरीश कर्नाड जो है ययाति मराठी गलत है, बाकी विष्णु डे, स्मृति सत्ता भविष्यत बांग्ला सही है। फिराक गोरखपुरी जो है गुल ए नगमा सही है। अमृता प्रीतम जो है हमारा कागज ते कैनवास सही है। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से लीग ऑफ नेशंस के संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर आप अच्छे से याद रखेंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा 9 का हो जाएगा वुड्रो विल्सन। निम्न में से किसका संस्थापक रविन्द्रनाथ ठाकुर हैं? तो ये आपका हो जाएगा शांति निकेतन, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किसका संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव हैं? आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। समाज के प्रवर्तक, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि मैसेडोनिया किस व्यक्ति से संबंधित स्थान है? मैसेडोनिया, तो यह आपका हो जाएगा सिकंदर महान। निम्न में से किस व्यक्तियों से संबंधित स्थान से सुमिलित नहीं है? तो देखिए पावापुरी जो है गौतम बुद्ध, ये हमारा गलत है। बाकी वारदोली सरदार पटेल, कुंडलग्राम जो है हमारा महावीर, और मक्का जो है मोहम्मद शाह, ये सब हमारा जो है सही है। फतेहपुर सीकरी किस व्यक्ति से संबंधित स्थान है? फतेहपुर सीकरी आप अच्छे से याद रखेंगे, अकबर महान, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सुमिलित नहीं, यानी कौन हमारा इसमें गलत है? तो खुशवंत सिंह जो है हमारा कोटी नायक डेज गलत है। बाकी जीमुत वाहन जो है दया भाग सही है। डंडी जो है अवंती सुंदरी सही है। और सूरदास जो है साहित्य लहरी हमारा सही है। साहित्य लहरी एक हमारा है, याद नहीं आ रहा है, बताइएगा कमेंट करके। आई थिंक जयशंकर प्रसाद से संबंधित है। निम्न में से कौन सुमिलित है? लेखक और पुस्तक दिया गया है। देखिए सुदरक जो है दोस्तों हमारा मृक्ष कटिकम गलत है। बाकी विष्णु शर्मा जो है प्रेम वाटिका सही है। रसखान जो है पंचतंत्र सही है। और बाण भट्ट जो है हमारा बुद्ध चरितम सही है। निम्न में से कौन सा पुस्तक जो है जयशंकर प्रसाद का है? जयशंकर प्रसाद का, तो ये आपका हो जाएगा कमायनी, लहर और आंसू, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है लिखा गया है? तो चित्रांगना और गीतांजलि, विसर्जन और गार्डनर, गोरा और पोस्ट ऑफिस, उपयुक्त हमारा जो है सही हो जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या है? तो यह आपका हो जाएगा अनामिका और परिमल, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कालिदास द्वारा लिखा गया पुस्तक निम्न में से कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों रघुवंशम मेघदूत, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसमें हमारा कौन सा गलत है उसको हम देखेंगे। लेखक और पुस्तक दिया गया है, तो देखिए 21 का हमारा जो है देवकी नंद खत्री जो है हमारा जो है गलत हो जाएगा। नेचर क्योर, ये मेरे हिसाब से दोस्तों क्या होना चाहिए आपको हम बता रहे हैं। देखिए इनका जो पुस्तक दोस्तों चंद्रकांता है, ठीक है, इसलिए गलत हो जाएगा। बाकी कबीरदास जो है हमारा बीजक रमैनी संवाद, रामधारी सिंह दिनकर जो है कुरुक्षेत्र उर्वशी, शरद चंद्र जो है चट्टोपाध्याय जो है देवदास और चरित्रहीन, ये सब हमारा सही है। आगे भी हमारा क्या है देख लेते हैं। देखिए पढ़ते हैं। मुल्कराज आनंद जो है दोस्तों कुली, द बिग हर्ट, सैमन समरी सही है। कुलदीप नैयर जो है दोस्तों इंडिया, ऑफ्टन नेहरू, जजमेंट सही है। प्रेमचंद की बात करते हैं गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, लेकिन डी हमारा गलत है। देखिए अगर हम बात करते हैं सरोजिनी नायडू का कौन कौन सा पुस्तक है, तो समय का पंछी, जीवन और मृत्यु और बसंत के गीत, ये सब देखिए आपका सरोजिनी नायडू से संबंधित है ना। चलिए आगे हमारा है 23 नंबर। बोला कि विदेशी लेखक और पुस्तक दिया गया है। अगर हम गुन्नार मिडर की बात करते हैं तो अगेंस्ट द स्ट्रीम, एशियन ड्रामा। जॉर्ज ऑरबिल की बात करते हैं तो फार्म हाउस, एनिमल पार्क। लियो टॉल्स्टॉय की बात करते हैं तो वार एंड पीस हो जाएगा। आगे हमारा कौन सा क्वेश्चन है देखते हैं। देखिए बोला कि कौन सा हमारा इसमें दोस्तों गलत है ना 24 का, तो देखिए हमारा इसमें जो है 24 का सी गलत हो जाएगा। गांधी एवं स्टॉलिन जॉन किट्स गलत है। बाकी एडम स्मिथ जो है वेल्थ ऑफ नेशन, दांते जो है हमारा डिवाइन कॉमेडी, प्लेटो जो है हमारा रिपब्लिक सही दिया गया है। आगे हमारा देखिए मिलान करके बताना है कौन हमारा सही है। तो मैक्सिम गोर्की की बात करेंगे तो मदर, कैथरीन मेयो की बात करेंगे तो मदर इंडिया, मैकियावेली की बात करेंगे तो द प्रिंस, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की बात करेंगे तो मैन एंड सुपरमैन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए कुछ आखिरी क्वेश्चन हमारा समाप्त होने वाला है कि निम्न में से कौन सुमिलित नहीं है? विदेशी लेखक और पुस्तक दिया गया है।
तो चलिए इसको भी हम अच्छे से देख लेते हैं। एडम स्मिथ हमारा इसमें गलत है। देखिए जो एडम स्मिथ दोस्तों, इनका जो पुस्तक का नाम है याद रखेंगे, द वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, इनका पुस्तक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशंस। बाकी रूसो को जो है हमारा द सोशल कॉन्ट्रैक्ट सही है। एडोल्फ हिटलर जो है मीन कैंप सही है। और माइकल क्रिस्टन जो है हमारा जुरासिक पार्क हमारा सही दिया गया है। ठीक है, अब देखिए 27 हमको मिलाना है, चलिए इसको मिला लेते हैं। 27 का उत्तर देखिए, मैडोना की बात करते हैं तो सेक्स हो जाएगा। तस्लीमा नसरीन की बात करते हैं तो लज्जा हो जाएगा। और PV नरसिम्हा राव की बात करते हैं तो इन द साइडर। और लेसी फासवर्थ की बात करते हैं तो इंडियन गेट हमारा सही हो जाएगा। निम्न में से कौन हमारा इसमें गलत है, इसको भी हम अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे अरविंद्र आडिया जो है दोस्तों पावर शिफ्ट गलत है। बाकी विक्रम सेठ जो है सेटेबल बॉय, गोल्डन गेट सही है। नवीन चावला जो है मदर टेरेसा सही है। मेनका गांधी हमारा हेड एंड टेल्स हमारा सही दिया गया है। अब देखिए 29 और ये आपका दोस्तों आखिरी प्रश्न है, मिलाना है। तुषार गांधी की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा लेट्स किल गांधी। बराक ओबामा आपको हो जाएगा द ऑडिलिटी ऑफ होप। और झुम्पा लाहिरी जो है ये आपको हो जाएगा द नेम सेफ। और व्लादिमीर पुतिन जो है ये आपका फर्स्ट पर्सन। देखिए यहीं पर हमारा जो है ये आपका समाप्त होता है। अब आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है और आपने कितना प्रश्न इसमें सही भी किया है। वीडियो एकदम बेहद आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप उम्मीद करेंगे कि इसको आप कम से कम यहाँ तक पहुँचे हैं तो 2 से 4 बार, अगर आपको रिजल्ट लेना है तभी आप इसको देखिएगा। वैसे तो बहुत ऐसे सारे होंगे लोग होंगे, जो सारे लोग होंगे कि बस 1 बार 2 बार देख, या फिर आधा भी बहुत लोग ऐसे होंगे छोड़ दिए होंगे। जिसको रिजल्ट लेना है मेरे भाई वो 2 से 4 बार देखेगा, चाहे वो कैसे भी देखे, फास्ट करके देखे या फिर आराम से देखे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, और भी जो बेहतर आपके लिए होगा मैं आपको सबसे पहले प्रोवाइड करा दूंगा।